चलो सबसे पहले देखो एपी के बारे में हमको जानकारी कर देते थे। बता एपी बताने से पहले तुम लोग को क्या बताए थे? अनुक्रम के बारे में बोले थे। बोलो अनुक्रम किसे कहते हैं? आर्डर सीरियल नंबर। बोलो यदि कॉमा से अलग किया जाए तो उसे क्या कहते हैं? अनुक्रम। इसके बाद हम बताए थे समांतर श्रेणी। बताओ ये क्या अनुक्रम है? 2 5 6 7 9 10 ये अनुक्रम है? ये अनुक्रम होगा? हाँ, यानी ये अनुक्रम है। अब बताओ समानांतर श्रेणी किसे कहते हैं? समानांतर श्रेणी यदि दिख रही अनुक्रम का अंतर हर जगह क्या हो? समान हो तो उसे हम क्या कहते हैं? समानांतर श्रेणी। तो बताओ 2 4 6 8 10 12 बस बस बस। क्या ये अनुक्रम है? क्या ये एपी में है? हाँ, अब इधर बताओ क्या ये अनुक्रम है? क्या ये एपी में है? इसका मतलब क्या हुआ कि जो एपी में होता है वह अनुक्रम भी होता है और एपी में भी होता है। लेकिन क्या जो अनुक्रम होगा जरूरी है एपी में होगा? नहीं ना। लेकिन कभी कभी हो जाएगा लेकिन जरूरी नहीं एपी होगा। ये बात पता चल रहा है? तो बता अनुक्रम एपी में होता है हाँ या नहीं? हो भी सकता है नहीं भी। अनुक्रम एपी में होगा। क्या ये अनुक्रम है एपी में इला होगा? नहीं। लेकिन ये भी तो अनुक्रम है। क्या एपी में है? तो पूछेंगे अनुक्रम एपी में हो सकता है? हो भी सकता है और नहीं। क्या एपी अनुक्रम में हो सकता है? बिल्कुल होगा। जो एपी होगा वह अनुक्रम में होगा। लेकिन जो अनुक्रम होगा वह एपी में होगा। ये 100% सही नहीं। एनी प्रॉब्लम? चलो कब नहीं। अब इधर तुम लोग को कल जैसे कि बताए थे 3 5 7 9 11 13 क्या ये एपी में है? कौन एपी है? परिमित की या परिमित? परिमित। आप एपी कितने प्रकार के बताएं? डिफिनिट और इनडिफिनिट। डिफिनिट और इनडिफिनिट। तो बताओ इसमें जो पहले आता है उसको कौन पद बोले थे? प्रथम या पहला पद जो बोले? पहला। बोले इसको किससे सूचित करते हैं? ए या T1 से बोले थे। ये कौन पद है? ये बाद में है दूसरा। तो कौन पद होगा? दूसरा। इसको क्या लिखेंगे? T2। ये कौन पद हो जाएगा? T3। ये कौन पद हो जाएगा? T4। ये कौन पद हो जाएगा? T5। ये कौन पद हो जाएगा? T6। एनी प्रॉब्लम? आगे समझ में टी मतलब क्या होता है? टर्म्स। टी मतलब टर्म्स में क्या चीज? पद। कोई दिक्कत बाबू? आगे देखो जरा बताते हैं। अब इसी तरह से हम कोई जाकर के कहीं उधर कोई पद लिखते हैं और ये पद हम लिख दिए, मान लिया जाए कुछ लिख दिए एन। क्या लिख दिए? और इसी तरह से लिखते जाना कुछ तो आएगा ना। तो क्या आ गया? कब नहीं क्या आ गया? एन। तो बाबू ये था तीसरा पद। कितना पद था? तीसरा पद। तो हमने लिखा T3। ये चौथा पद तो T4। ये पांचवा पद T5। ये छठा पद T6। इसी तरह से कैमा पद को पता है? तो पद को लिखते हैं T। कैमा पद है तो T एनमा पद। आगे समझ में? कैमा पद है तो एनमा पद यानी T एनमा पद। एनी प्रॉब्लम? ध्यान से देखो हम इसमें तुम लोग को कब बताएं थे CD निकालने के लिए। CD मतलब CD माने बताए थे। CD माने कॉमन डिफरेंस। सार अंतर कैसे निकाला जाता है? कोई भी दो को लगातार पद लेना है। कोई भी दो को अब बड़ा में छोटा को घटा देगा क्या निकलेगा? सार अंतर। जैसे देखो कोई दो को लगातार, ये दोनों लगातार है। T3 के बाद क्या है? T4। क्या ये दोनों लगातार है? T4 के बाद क्या है? T5। आज में जा लो उतना की मतलब है सूर्य ने समझना इनकी। तो बताओ T2 और T1 नहीं जाना लगे ये में लगातार है कि नहीं? तो क्या निकालते? T2 माइनस यानी 5 माइनस 3 कितना आएगा? 2। बताओ CD कितना आ गया? 2। तो परीक्षा में और क्वेश्चन बनाने समय बार बार हम CD नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट लिख देंगे क्या चीज? CD माने हुआ कॉमन डिफरेंस।
और डी माने हुआ डिफरेंस। तो के सी डी या डीवीडी बीसीडी लिखने जाएगा, डायरेक्ट हो डी डी माने डिफरेंस। तो पूछेंगे बाबू ये जो दिया गया अनुक्रम क्या एपी में है? है। तो इसका सात अंतर कितना है? इसका सात अंतर कितना है? सबको समझ में आ रहा है? यानी इसका सात अंतर हो गया। मतलब अरे अब ध्यान से देखो इधर, हमको निकालना है पहला पद। कौन पद निकालना है? पहला पद यानी T1। क्या निकालना? T1। पता यहाँ पे सात अंतर कितना है? और पहला पद कितना है? पहला पद कितना है? 3 है ना। हमें मतलब सिर्फ कहीं दोनों से रहेगा। डी हो गया 2 और पहला पद कितना हो गया? अरे 1 लिखो या क्या लिखो? T1। हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि आगे जो बताएगा ना कंडीशन, उसमें सब में क्या लिखेंगे? A। इसलिए पहला पद को डिनोट किससे करते हैं? A से। तो टी हो गया 2, आई हो गया 3। अगर तुमसे बोलेगा बाबू पहला पद बताओ, कौन पद? तो पहला पद क्या लिख देगा? कहेगा बाबू दूसरा पद बताओ, तो क्या लिख देगा? 5 नहीं लिखना, ये दोनों से लिखना, ये दोनों से। अब 5 आएगा कैसे? तो देखो कैसे आएगा। A प्लस डी, A प्लस क्या? तो बता A प्लस डी, A के मान 3 और D के मान 2, तो कितना हो जाएगा? 3 2। इसी तरह से बताओ तीसरा पद लिखेंगे, कौन पद? तो A प्लस, A से ही निकालना है। A प्लस अगर हम लिख देते कैडी, तो A के मान कितना है? और D के मान 2 है। तो कितना हो गया? 3 प्लस 2 दूनी 4 और 4 3 7। देखो पहला पद 3, दूसरा पद 5, तीसरा पद 7, मिलाते जाना आते जाएगा। आगे आओ चौथा पद, तो इसको क्या लिखेंगे? A प्लस 3D। तो A के मान कितना है? 3 और 3D के मान 2। तो 3 प्लस 3 दूनी 9, मिलते जाओ। आ रहा है कि नहीं? इसी तरह से तुम आगे बताओ पांचवा पद। तो A प्लस का D 4D। तो A के मान 3 और 4 और D के मान कितना है? तो बताओ 3 प्लस 4 दूनी 8 और 3 11। बुझाइए, मैंने क्या बुझाइए देखना कि अगर बोलेंगे तीसरा पद तो A प्लस का D, बोलेंगे पांचवा पद A प्लस का D, अगर बोलेंगे चौथा पद A प्लस का D, छठवां पद बोलेगा D में वो कम करके जोड़ना। कहेंगे 100वां पद A प्लस का D, 1000वां पद A प्लस का D, 3वां पद A प्लस का D। तो इसमें कितना पद पता है? हम 7वां पद निकाल के देखें। तो तुम लोग बताओ तो T7 बराबर क्या लिखेंगे? A प्लस छोटी ना, 7वां पद तो A प्लस छोटी। तो बोलो A का मान 3 और 4 इंटू D का मान कितना है? 2। तो 3 प्लस 4 दूनी 12, 12 3 और रियल में तो 15 आएगा। 3 5 2 7 2 9 2 11 2 13 13 2 15 आया कि नहीं? क्या रामचंद्र समझ में आया? यानी पढ़ते जाता है तो 15 आ गया। अब ध्यान से देखो लिख रहा है कैसे। अगर हम बोले चौथा पद तो A प्लस 3D माने कैमा पद लिखा? चौथा पद। तो D में वो कम करके गुना किया। इसी तरह से एज सो ऑन अगर हम लिखेंगे इनमा पद, कैमा पद, तो जयमा रहेगा A प्लस, इसी में वो कम करके D से गुना करते हैं। यानी कि चौथा पद बोले तो कई लिख देंगे 3। और तब यहाँ पता इनमा पद लिख रहे हैं तो पहले इन में कुछ करेंगे, एक को कम करेंगे और कितना से गुना कर देंगे? D से। अब हो गया तुम्हारा TN का फॉर्मूला। क्या हो गया? TN का फॉर्मूला। यानी ये समझ में आ रहा है, देखो जिसे चौथा पद लिखे तो A प्लस का D 3D, यानी कि D में जयमा पद बोलेगा उसमें वो कम कर देंगे। तो चौथा पद आते वो कम कर दिए 3 हो गया। और यहाँ एनमा बोले तो इसमें वो कम करेंगे, तो एन में वो कम करेंगे तो एन माइनस डी से क्या कर देंगे? गुना। तो हो गया एपी का फॉर्मूला TN बराबर क्या होता है? A प्लस N माइनस 1 इंटू D। जहाँ क्या क्या चीज है बताओ तो? जहाँ N क्या है? N जो होगा पदमा, क्या होगा? पद होगा। तो यानी N हो गया पदों की संख्या, यानी कैमा पद है जो। A क्या हो जाएगा? A कौन पद हो जाएगा? प्रथम पद। और बताओ D क्या हो जाएगा? सार्व अंतर। और यहाँ TN क्या हो जाएगा? कब नहीं TN क्या हो जाएगा? जैसे विचार करो, अगर हम इसको मिटा देते हैं पूरा, उधर नहीं है, इसी को देखते हैं
तो टीएन इसी को हम क्या मान लेते हैं टीएन। तो टीएन जो हो गया एपी का अंतिम पद है कि शुरू वाला पद? अंतिम वाला पद है ना। और एन माने कैमा पद है? छठा पद। और एन माने कैमा पद? ये अंतिम पद भी है और छठा पद भी है, बुझाइए। ये अंतिम पद भी है, कैमा पद है? छठा पद। तो टीएन को क्या बोलते हैं? बोलो तो अंतिम पद। एनी प्रॉब्लम? इसको लिखो एक बार फिर से समझाते हैं। समझाने से पहले एक बार थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं क्या है। जैसे याद रखना बाबू, अगर तुमसे एपी निकालने के लिए बोलेगा तो तुम्हें क्या चीज की जरूरत है? क्या चीज की? दो चीज। और दो चीज क्या क्या है बताओ? प्रथम पद और क्या चीज? सारवंत। इसको हम क्या बोलते हैं? प्रथम पद। तो बोलो अगर एपी निकालना हो तो तुम्हें क्या चीज की जरूरत है? ए और डी, यानी प्रथम पद और सारवंतर। तो बोलो अगर बोलेंगे दूसरा पद तो क्या होगा? ए प्लस। बोलो जल्दी, दूसरा पद ए प्लस। अरे दूसरा पद निकालना तो ए प्लस। तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, छठा पद, सातवां पद, एनवा पद। ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अरे सब में अंक वाला था तो कम करने में आसान हो रहा था। आइए आ गया एन आ गया तो इसमें एक कम कर दिए, यानी टीएन बराबर क्या हो गया? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। जहाँ एन क्या है? ए क्या है? डी क्या है? टीएन क्या है? और दिक्कत है आगे बढ़े बाबू। इधर बताओ, एक किसको समझ में नहीं आया? सबको आ गया? ठीक है, तो मिटाते हैं इसको। आ गया तो बढ़िया बात है। देखो अब नहीं, अब तुम्हें इतना बात तो बोर्ड पे देखा, लेकिन याद क्या रखना है जो एक बार फिर से देख लो। याद तुमको यही रखना है, टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, है ना बाबू। जहाँ एन क्या है? पदों की संख्या। एन सिर्फ पूछ रहे हैं तो क्या है? टीएन बोले तो अंतिम पद। जो अंतिम पद होता है वही पदों की संख्या भी निर्णय बता देता है। ए क्या हुआ? प्रथम पद। और डी क्या है? सारवंत। इसी में देखो ना, पूछेंगे हम चौथा पद, क्या पद? तो ए प्लस एन के मान 4, तो 4 माइनस 1 तो क्या डी? 3D। अगर हम बोलेंगे पांचवा पद, ए के मान 5, तो ए प्लस एन के मान 5 माइनस 1 तो क्या है? 4। तो ये कैसे आता है? चौथा पद ए प्लस 3D, पांचवा पद ए प्लस 4D। हाँ, सुर में सुर मिलाओ, संगीत का साथों सुर बढ़िया है। अब जैसे देखो दे दिए कोई क्वेश्चन में, चूंकि ए बराबर प्रथम पद दे दिए 4 और डी दे दिए 3, है ना। क्या सब चीज जन्मा पद बोलेगे नहीं निकलेगा? कहेंगे बताओ बाबू इसका 8वां पद बताओ, तो क्या लिखेगा? T8 बराबर ए प्लस 7। तो मौखिक पता ए का मान 4 और डी के मान 7 गुने 3, तो 4 प्लस 7 21 और 4 25। हो गया कि नहीं? अच्छा, कह देगा यदि दिया गया एपी के प्रथम पद 4 और सारवंतर 3 हो तो प्रथम, तो क्या लिखेगा? प्रथम 3 पद ज्ञात करे। क्या पद ज्ञात करे? प्रथम 3 पद ज्ञात करे। इस तरह से क्वेश्चन कर देगा, बिल्कुल आसान है। प्रथम 3 पद क्या होता है? T1, T2, T3, यही तीनों निकालना है ना। तो बोलो T1 को ये क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं, तो ये तो निकला पहली है, कितना है? 4। अब निकालना हमें 2T, तो 2T कितना आएगा? 2T समझता है। ए प्लस क्या चीज? डी। तो ए का मान कितना? 4 4 3 तो कितना हो गया? 7। अब निकालना है T3, तो ए प्लस क्या डी? तो क्या डी? 2D। तो 2 गुने डी का मान तो 4 प्लस 2 तो कितना हो गया? बुझाई। तो एपी के प्रथम 3 पद कितना आई? 4 7 10 हो गया। समझ में आया? अगर आ गया तो अपना मिशन लागने के लिए रेडी हो जाओ। एक्सरसाइज कितना? 5.1 निकाल लो। Tn बराबर 3n प्लस 1 वाला क्वेश्चन। चलो बुक दे दो हमें। जिसके चलो कह रहा है ना, निम्नलिखित को परिकाशी प्रथम 3 पद लिखे। क्या पद कर रहा है? 3 पद। देखो Tn बराबर 3n प्लस 1 तुम्हें दिया हुआ चूंकि Tn बराबर पहला
Tn बराबर कितना दिया हुआ है 3n प्लस प्लस 1 तो करा प्रथम 3 पद लिखे, कै पद लिखे 3 पद। बाबू विचार करो, तुम्हें ये दिया हुआ है Tn बराबर, अब करा इसका कै पद लिखने के लिए 3 पद, तो 3 पद यानी n के मान t1 t2 t3 t4 इस तरह तो 3 को निकाला है। तो n के मान पहला पद, दूसरा पद और कैमा पद तीसरा पद, तो इसलिए लिखेंगे t1 बराबर कै बराबर यानी पहला पद। अब पहला पद क्या आएगा 3 गुने गुना करो n के मान, तो 3 गुने 1 प्लस 1 कितना जाएगा 3 एकम 3 प्लस 1 कितना गया 4, पहला पद निकल गया। इसी तरह से बोलो दूसरा पद, 3 के मान क्या रखेंगे तो 3 गुने 2 प्लस 1 तो 3 गुने 6 1 4, दूसरा पद निकल गया। अब निकालो तीसरा पद, 3 के मान कितना 3, तो 3 गुने 3 प्लस 1 तो 3 दिया 9 प्लस 1 कितना आ गया था, ये तो सब निकाल दिया। लेकिन आंसर हम भी वही आदमी है, हम सिर्फ आंसर चेक करते हैं। अतः 4 कॉमा 7 कॉमा, जब भी एपी लिखना ना तो कॉमा लगाते हैं। तो बताओ एपी का प्रथम 3 पद निकल गया 4 7 10, अगर चौथा पद भी बोलता तो कितना आता, मौखिक बता चौथा पद 4 3 7 3 10 3 13 3 16 3 19 3 22, इस तरह से नहीं करना आता, हो गया। तो इसको नोट करो और आज के लिए जय हिंद।